सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य ब्रह्मानंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीसीओडी और पीसीओएस को क्योर करने के 10 मुख्य योगासन जिनका अभ्यास करके आप अपनी इस समस्या को क्योर कर सकते हैं। यह हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो अनचाही जगहों पे बाल उगना, वजन का बहुत अधिक बढ़ना, डिप्रेशन या स्ट्रेस होना, इसके अलावा पीरियड्स में दर्द होना, ओवर ब्लीडिंग होना, सिस्ट का बनना, ऐसी समस्याएं पीसीओडी या पीसीओएस में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए आज मैं रामबाण के समान 10 योगासन से आपको अवगत कराऊंगा जिनका अभ्यास प्रतिदिन आप करके अपनी इस समस्या को 100% क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं खड़े होकर करने वाले आसन। करते हैं वीरभद्रासन। पैरों में 3.5 से 4 फीट का फासला दे दीजिए। दोनों हाथों को कंधे की सीध में उठा लीजिए। अपने दाहिने घुटनों को बेंड करें, दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं, श्वास को अंदर भरें। कुछ देर यथावत इसी स्थिति में रुकने के बाद में श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। इसी क्रम को बाईं तरफ से भी करेंगे। बाएं घुटने को बेंड करें, बाएं हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं, श्वास को अंदर भरें। कुछ देर यथावत इसी स्थिति में रुकने का प्रयास करें, वापस अपनी स्थिति में आ जाएं श्वास छोड़ते हुए। दोनों तरफ से इसका अभ्यास 5-5 बार करना है। अगला अभ्यास करते हैं प्रसारिता पादोत्तानासन। पैरों में 3.5 से 4 फीट का फासला दे दीजिए। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। अपने सिर को जमीन से टिकाने का प्रयास करें। दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। इसका अभ्यास आप सहारा लेके भी कर सकते हैं जमीन का। 30 सेकंड से 1 मिनट तक यथावत इसी स्थिति में रुकने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए उसके बाद में वापस आ जाते हैं। अगला अभ्यास करते हैं भद्रासन या तितली आसन। भद्रासन में दोनों घुटनों को जमीन से टिकाए रखने का प्रयास करें कुछ देर सामर्थ्य के अनुसार। तितली आसन में आप घुटनों को ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करेंगे। तितली आसन को करने से पीरियड्स के समय होने वाले दर्द में आराम मिलता है, पाचन क्रिया सक्रिय होती है। इसको भी आप 1 मिनट तक चलाने का प्रयास करें। सामर्थ्य के अनुसार समय को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। अगला अभ्यास करते हैं चक्की चालन आसन। चक्की में पैरों में 3.5 से 4 फीट का फासला देते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए दोनों हाथ सीधे रखते हुए आगे की तरफ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, श्वास लेते हुए। ऐसे आप 15 से 20 बार चक्राकार और 15 से 20 बार इसको विपरीत चक्राकार घुमाने का प्रयास करेंगे या सामर्थ्य के अनुसार इसका अभ्यास करें। जिन माताओं बहनों के कमर में दर्द रहता है या कमर दर्द से पीड़ित हैं वह चक्की चालन का अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास करते हैं शशांक आसन। शशांक आसन को करने के लिए हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। दोनों घुटनों में फासला दे देते हैं। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए माथे को जमीन से टिकाने का प्रयास करें या फिर चिन को जमीन से लगाने का प्रयास करें। कुछ देर यथावत रुकने के बाद में वापस आ जाते हैं। इसको भी कम से कम 5 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास करते हैं मार्जरी आसन। दोस्तों मार्जरी आसन कब्ज को दूर करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। सभी माताओं बहनों के लिए यह अति प्रभावकारी है। इसका अभ्यास करने से फेफड़े प्रभावित होते हैं और कमर जो होती है वह हमारी लचीली बनती है। कमर दर्द में बहुत ही उत्तम अभ्यास है। अगला अभ्यास करते हैं भुजंगासन। पेट के बल लेटने के बाद में दोनों हाथों को कंधे की सीध में बराबर से रखते हुए श्वास को अंदर भरते हुए आगे से उठते हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। स्त्री रोगों में लाभकारी है, पेट की चर्बी को कम करता है और स्लिप डिस्क या कमर दर्द से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। अगला अभ्यास करते हैं धनुरासन। धनुरासन को करने के लिए पेट के बल लेटने के बाद में अपने पैरों की पिंडलियों को पकड़ने का प्रयास करें। जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऊपर की तरफ उठाएं, श्वास को अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अगला अभ्यास करते हैं नौकासन। दोस्तों नौकासन पेट की मांसपेशियों को सक्रिय कर पाचन क्रिया को सुचारू करता है
वजन को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। जितना सामर्थ्य के अनुसार आप रुक सकते हैं रुकेंगे, इसके बाद में श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अगला अभ्यास करते हैं कंद्रासन। दोनों पैरों की एड़ी को पकड़कर अपने कमर को ऊपर उठाएंगे श्वास को अंदर भरते हुए। दोस्तों कंद्रासन पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, मासिक धर्म के दौरान आई विकृतियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास को छोड़ते हुए हम वापस आ जाते हैं, पैरों को सीधा कर लेते हैं, कुछ देर शवासन में लेटने का प्रयास करेंगे। अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। उसके बाद में हम उठकर बैठ जाते हैं। सभी माताएं बहनें ये 10 आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करें। साथ ही आहार में हरी सब्जियों का सेवन करें। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पिएं। अपने मानसिक तनाव को दूर करने के प्रयास करें। अपने दिनचर्या को समय अनुसार निर्धारित करें, जैसे योगासन करना, भोजन करना, सोना, जागना, उठना। ऐसे सभी कार्य को समय अनुसार करें तो आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।